हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ में दोबारा। दोस्तों मैं ही वीरमणि कुमार आज आप लोगों को पूर्णांक संख्या के बारे में बताने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले संख्या के प्रकार हमने बताने जा रहे हैं और संख्या के प्रकार में आज हम बताने वाले हैं पूर्णांक संख्या, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर्स नंबर। तो सबसे पहले दोस्त आपको परिभाषा देने जा रहे हैं, आप तब तक वीडियो में बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। कहता है कि प्राकृत संख्या में शून्य तथा ऋण पूर्णांक को मिलाने से प्राप्त संख्या पूर्णांक संख्या कहलाता है। दोस्तों प्राकृत संख्या में तो आपने पढ़ा था कि प्राकृत संख्या कहते हैं किसको, कहा था कि प्राकृत संख्या एक से शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बहुत सारे तक, जितना आप चाहोगे उतना लिख सकते हैं। लेकिन पूर्णांक संख्या में कहता है कि यदि प्राकृत संख्या में शून्य को मिलाना है तो शून्य को मिला दिया, उसके बाद ऋण पूर्णांक को मिलाना है तो ऋण पूर्णांक मैंने क्या हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया। इसी प्रकार से बहुत सारी संख्याओं को अगर मिला करके एक साथ अगर हम लिख देते हैं तो ये हमारी पूर्णांक संख्या हो जाती है। तो दोस्तों प्राकृत संख्या में शून्य और ऋण पूर्णांक को हमने मिला दिया और मिलने से जो प्राप्त होता यह आपका पूर्णांक संख्या है। और पूर्णांक संख्या को कहता है कि जेड द्वारा सूचित किया जाता है। जी हाँ, पूर्णांक संख्या को जेड द्वारा डिनोट किया जाता है। तो इसलिए जेड बराबर बहुत सारी ऋण पूर्णांक इधर मुके -1 -2 -3 -4 -5 बहुत सारी संख्या तक लिख सकते हैं। यहां से देखिए प्राकृत संख्या में 0 मिला दिया गया है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 जितना आपको इच्छा है आप उतना लिख सकते हो। तो दोस्तों पूर्णांक संख्या के बारे में तो आपने पढ़ लिया। अब इससे जो भी रिलेटेड सवाल रहता है उसको भी बताने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले आपको बता रहा है कि जेड जर्मन शब्द है। पूर्णांक संख्या को जिस द्वारा डिनोट किया गया है वो जो जेड लिखा गया वो आपका कैसा शब्द है, तो कह रहा जर्मन शब्द है। किससे लिया गया, जेहलिन से लिया गया है। इसका नाम है जेहलिन से लिया गया और जेहलिन का अर्थ होता है गिनना, यानी काउंटिंग करना, उसी को कहते हैं गिनना। तो आइए दूसरा सवाल, दूसरा में कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होती है। जी हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या में आपने पढ़ा कि प्राकृत संख्या कहते हैं 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपको जितना इच्छा है उतना तक के लिख सकते हो। तो प्राकृत संख्या ये हुआ। अब कहता है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होती है। तो जी हाँ, देखिए प्राकृत संख्या के जो भी सभी सदस्य प्राकृत संख्या में जो है वो देखिए आपको पूर्णांक संख्या में भी मिलेगा। देख लीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 जितना इसमें होगा वो भी संख्या इसमें आपको मिल जाता। किसमें, पूर्णांक संख्या में। इसीलिए कहा गया कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होती है। यहाँ दूसरा में यही कह रहा था कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होती है। मैंने प्राकृत संख्या वाला जितना भी है सब के सब आपको पूर्णांक संख्या में मिल जाएगा। चलिए दूसरा आपको हम कर दिया। अब देखिए तीसरा कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है। तो जी हाँ, प्रत्येक पूर्ण संख्या, तब पूर्ण संख्या को भी हमने आपको डिनोट कर दिया था कि पूर्ण संख्या कहते हैं किसको, तब प्राकृत संख्या में सिर्फ शून्य को मिलाना है। तो आइए प्राकृत संख्या यह है, इसमें सिर्फ शून्य मिलाइए तो ये आपको पूर्ण संख्या हो गया। अब पूर्ण संख्या देखिए पूर्णांक संख्या में है कि नहीं, तो हाँ है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसमें सब मिलता है। पूर्ण संख्या वाला जितना भी है वो पूर्णांक संख्या में मिलता है। इसीलिए आपको यहाँ तीसरा में बोल दिया गया कि प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है। जी हाँ, पूर्ण संख्या वाला सभ्य पूर्णांक संख्या में है। चलिए आपको तीसरा हो गया।
अब आइए चौथा नंबर में कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। चौथा में देखिए प्रत्येक पूर्णांक संख्या, तब पूर्णांक संख्या में जैसे आपको -2, देखिए -2 इसमें प्राकृत संख्या में मिलेगा, प्लस में मिलेगा, माइनस में नहीं। यहां देख लो 0 1 2 3 4 5, आपको देख लीजिए, आपको प्राकृत संख्या दिखाना है तो 1 से दिखाएंगे, 1 2 3 4 5 दिखा दिया। अब यहाँ पे क्या कह रहा था कि प्रत्येक पूर्णांक, तो मान लीजिए कि पूर्णांक वाला कोई ले लीजिए, इसमें वाला देख लीजिए पूर्णांक संख्या में -2 है, तो -2 देखिए प्राकृत संख्या में है, -2 प्राकृत संख्या में नहीं है। इसीलिए कहा था कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। तो जी दोस्तों आपको याद रखना होगा कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, हमेशा इसको याद रखेंगे। चलिए चौथा आपका सवाल क्लियर हो गया। अब आइए पांचवा सवाल कर रहा कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। प्रत्येक पूर्णांक, तब पूर्णांक में देखिए भी -3 आता है, -3 आता है, तब पूर्ण संख्या में देखिए पूर्ण संख्या होती है 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जितना आप चाहिए उतना लिख सकते हैं, लेकिन 0 से स्टार्ट होता है। तो देख लीजिए पूर्णांक संख्या में अगर 3 लिए है तो -3 देखिए आपको पूर्ण संख्या में मिलेगा, ये सब पूर्ण संख्या है, तब पूर्ण संख्या में मिलेगा नहीं मिलेगा। इसलिए कहा कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या में नहीं मिलेगा, पूर्णांक संख्या वाला टोटल पूर्ण संख्या में नहीं मिलेगा। जी दोस्त इसी प्रकार से आपको याद रखना है। तो आइए आपको हमने पांचवा क्लियर कर दिया। अब देखो पांचवा के बाद आ रहा छठा में कह रहा कि दो पूर्णांक संख्याओं का योग या अंतर सदा पूर्णांक होता है। जी हाँ, दो पूर्णांक संख्या यदि आप लीजिएगा तो उसको जोड़िए या घटाइए, लेकिन क्या परिणाम आएगा, तो पूर्णांक संख्या ही आएगा। तो आइए हम जैसे लेते हैं, आपको क्या ले रहे हैं, दो पूर्णांक संख्या को लेते हैं। चलिए देखिए, दो पूर्णांक संख्या, मान लीजिए कि 2 गो पूर्णांक संख्या हमने ले लिया, 2 गो पूर्णांक संख्या जैसे 2 ले लिया और 3 ले लिया, पूर्णांक संख्या है, इसको कह रहा है योग, तो योग करिए, 2 + 3 को करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। 5 देखिए पूर्णांक है कि नहीं, पूर्णांक संख्या है कि नहीं, तो जी हाँ पूर्णांक संख्या में आपको है। देखिए बहुत सारा आगे बढ़ाएंगे तो और मिलेगा पूर्णांक संख्या। और कहा अंतर, यदि इसी को दोनों को अंतर कर देते हैं तब क्या आता है, -1 देखिए पूर्णांक संख्या में है, माइनस पूर्णांक है कि नहीं, देख लीजिए -1 है, और सही -2 -3 -4 -5, जितना चक बढ़ाइएगा उतना आपको मिलेगा। तो इसीलिए कहा था कि दो पूर्णांक संख्याओं का योग या अंतर का दो सदो पूर्णांक संख्या ही मिलता है। तो दोस्तों आपको इसको याद रखना है। चलिए तो इसी प्रकार से अगला सवाल है, आपको हमने कैमा कर दिया, छठा कर दिया, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा कर दिया। अब आइए सातवां एंड लास्ट, सातवां सवाल है कि दो पूर्णांक प्लस में रहे या माइनस में रहे या 0 रहे, उसको गुना कीजिएगा तो प्राप्त संख्या भी पूर्णांक संख्या आएगा। जैसे आपको देख लीजिए, दो पूर्णांक लेते हैं, मान लीजिए कि आपको दो पूर्णांक कौन कौन ले रहे हैं, तो आइए हम एगो प्लस वाला लेते हैं 2 और एगो माइनस वाला लेते हैं 3, दोनों पूर्णांक संख्या है। कहता है गुना कीजिए, तो गुना करते हैं, 2 गुने -3 करते हैं तो कितना आता है, -6। बताइए -6 पूर्णांक संख्या है कि नहीं, तो जी हाँ -6 मिलेगा। -1 -2 -3 -4 -5 -6 पूर्णांक संख्या में मिलेगा। प्लस और माइनस, प्लस से लीजिए या माइनस लीजिए, प्लस वाला पूर्णांक 2 को लीजिए या माइनस वाला, या प्लस माइनस वाला दोनों लीजिए, या कोई संख्या एगो 0 ले लीजिए। मान लीजिए कि एगो हम लेते हैं 3 लेते हैं, एगो 0 लेते हैं, तो गुना भी कीजिएगा तो 0 होगा। 0 भी पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक, देख लीजिए 0 पूर्णांक है कि नहीं। तो इसीलिए आपको सवाल में कहा था कि दो पूर्णांक संख्या को अगर प्लस वाला हो या माइनस वाला हो या 0 हो को गुना किया जाएगा तो जो भी उससे परिणाम आएगा वो भी आपका पूर्णांक संख्या होगा। इसी प्रकार से आपको दोस्तों बहुत सवालों को आप हल कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों।